हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लंजा से मिलना बंद कर दिया था, बट लंजा फिर भी विंग के ऑफिस में आया था उसे मनाने के लिए। एंड देन विंग ने लंजा का ऑफिस में आना रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब कुछ दिन बाद चिंसू विंग के ऑफिस में आया एंड उसने कहा, क्या तुमने लांगवांग जी का एक्सेस बंद कर दिया है? ये सुन के विंग ने ग्लेयर किया। उसने कहा, तो तुम क्या उसे ऑफिस में घूमते हुए देखना चाहती हो? ये सुन के चिंसू फ्रोंड हो गई। चिंसू ने कहा, वही बुशियान, 3 घंटे से वो ऑफिस के बाहर फाउंटेन के सामने वेट कर रहा है एंड बिलीव मी, बाहर बहुत ठंड है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शॉक था एंड देन वो जल्दी से जाके विंडोज़ को ओपन करने लगा, जो वो यूजुअली नहीं करता। एंड देन उसने देखा कि लंजा सच में फाउंटेन के सामने बेंच के ऊपर बैठा हुआ है एंड ठंड की वजह से अपने दोनों हाथों को रब कर रहा है एंड बाहर स्नोफॉल हो रहा है। ये देख के विंग बहुत वॉरिड हो गया। उसने चिंसू से कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने कोट उठाया एंड वो जल्दी से बाहर चला गया। वो बाहर जाके सीधा लंजा के पास गया। उसने अपने कोट को लंजा के ऊपर रैप किया एंड उसने कुछ भी नहीं कहा। देन उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड उसे खींच के अपने ऑफिस में लेकर आने लगा। जब वो लंजा को ऐसे लेकर आ रहा था, उसे फील हो रहा था कि लंजा का हाथ कितना ठंड है। ये देख के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग लंजा को लेकर अपने ऑफिस में आया, अपने केबिन में। देन उसे काउच पे बिठा दिया। देन वो कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाकर लंजा के हाथ में दिया और कहा, पी लो इसे। लंजा ने विंग को एक टाइनी स्माइल दिया। विंग ने और भी हार्डली कहा, इसे पी लो, बट लंजा ने फिर भी नहीं सुना। विंग ने अपने आंखें बंद किया और गुस्से में कहा, तुम ये क्या? तभी लंजा ने अपने एक हाथ को विंग के माउथ के ऊपर रखा और कहा, क्या हमने इनफ आर्ग्यू नहीं किया है? विंग ने नोट किया और कहा, प्लीज़ पी लो। ये सुन के लंजा ने एक सीप लिया, बट यूजुअली लंजा कॉफ़ी नहीं पीता। विंग को ये पता है। तो विंग ने अपना फ़ोन उठाया एंड चिंसू को मैसेज किया और कहा कि वो लंजा के फेवरेट टी ऑर्डर करे। देन विंग फिर से लंजा के पास गया। कुछ टाइम तक उसे देखता रहा एंड देन उसने कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लंजा ने सॉफ्टली कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता था एंड मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता था। विंग ने कहा, ये सुन के विंग ने कहा, एंड तुम घंटों तक ऐसे ठंड में खड़े थे? ये सुन के लंजा ने कहा, आई एम सॉरी, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। विंग ने कहा, लंजा, तुम बार बार मुझे ऐसे केयर करवाने के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते। ये सुन के लंजा ने हार्टली कहा, मैं तुम्हें केयर करवाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम केयर करते हो। ये सुन के विंग ने कहा, कोई भी अपने ऑफिस के सामने कोई फ्रोज़न बॉडी नहीं जाएगा। लंजा ने कहा, ये सुन के लंजा ने कहा, एंड कोई भी उस इंसान को अपने ऑफिस के खुद के केबिन पे लेकर नहीं आएगा। विंग ने हार्टली कहा, चलो मान लिया मैं केयर करता हूँ, तो क्या मैं बहुत लोगों के लिए केयर करता हूँ? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड नोट किया। देन लंजा ने कहा, दिन मुझे बताओ, उस दिन तुम चिल्लाकर जो कुछ भी कह रहे थे वो सब कुछ सच है? ये सुन के विंग चुप हो गया। लंजा ने कुछ टाइम बाद एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, मुझे याद है कि मैंने उस दिन कॉल पे क्या कहा था। ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया। वो वहाँ पर ही फ्रोज हो गया। देन उसने कहा, नहीं, वो अल्कोहल की वजह से था, वो तुम कहना नहीं चाहते थे। लंजा ने कहा, नहीं, वो मेरे मन की बात है, मैं वो कहना चाहता था। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने कहा, ये सब फीलिंग मेरे मन से तब से था जब से मैंने तुम्हें एक इंज्योर्ड रैबिट को बचाते हुए देखा था। अल्कोहल ने तो सिर्फ मुझे एडमिट करने का एंड तुम्हें बताने का करेज दिया। ये सब सुन के विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है। विंग के बॉडी के बाहर उसे हॉट फील हो रहा था, बट बॉडी के अंदर उसे कोल्ड फील हो रहा था। तभी लंजा ने कहा, मेरे आइज़ की तरफ देखो विंग, एंड मुझे बताओ कि तुम भी मेरी तरह सेम फील नहीं करते। अगर तुमने ये कहा तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा एंड कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये सुन के विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर एक सेकंड के लिए वो सब कुछ भूल जाए एंड लंजा जो कुछ भी कह रहा है उसे मान ले, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसका CGA, उसका फैमिली, उसका बिजनेस, वो वेंस। बट विंग ये सब रिस्क में नहीं डाल सकता। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों की हेल्प ली है, स्पेशली जियांग्स का। वो उन्हें डेंजर में नहीं डाल सकता। तो उसने लंजा के आइज़ की तरफ देखा और कहा, लंजा, मैं तुम्हारी तरह सेम फील नहीं करता।
ये बोलने के बाद विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि उसने सच कहा है, वो लंजे से वैसे भी प्यार नहीं करता। उसके दिल में लंजे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। विंग की बातें सुन के लंजे के आइज़ में कुछ हुआ, बट उसने अपने हेड को शेक किया एंड अपने फेस को टर्न कर लिया। ये देख के विंग ने शाई किया और कहा, तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा? लंजे ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन के लंजे ने विंग की तरफ देखा एंड कुछ टाइम बाद कहा, तुमने ये बात इसलिए कहा है ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये सुन के विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया, क्योंकि ये बात तो सच है। तभी लंजे ने कहा, यू नो, मैं वेट करने में बहुत अच्छा हूँ। अब विंग को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। लंजा उसका बात क्यों नहीं मान रहा? जब वो उसे कह रहा है कि वो उसे देखना नहीं चाहता, तो लंजा क्यों नहीं मान रहा? अब विंग के लिए सब कुछ टफ होते जा रहा है। अब वो नहीं कर सकता ये सब। यही सब सोच के विंग ने वो बात कह दिया जो उसे कहना नहीं चाहिए था। विंग ने कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, जैसे कि तुमने कहा, दिन क्या तुम्हें मेरे विशेस का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? ये सुन के लंजा फ्लिंच हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, दिन तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे एंड फिर से डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये सुन के लंजा बिल्कुल लॉस्ट हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, विंग, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये सुन के विंग को हंसी आ रही थी। वो सोच रहा था, रियली? उसने कहा, लंजा। दिन विंग ने कहा, लंजा, क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि हम इम्पॉसिबल है? लंजा ने कहा, क्या सच में? अब विंग के पास कोई आंसर नहीं था। दिन विंग को लगा कि अभी सब कुछ ख़त्म करना होगा, अब बहुत हो रहा है। दिन विंग ने कहा, जब तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तब अटैचमेंट होना नॉर्मल है। इसको लेकर ज़्यादा सोचना बेवकूफ़ी होगा। ये सुन के लंजा ने डीप ब्रेथ लिया एंड नोट किया, बट वो स्टिल विंग को कन्फ्यूजली देख रहा था। विंग ने कहा, अगर मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा दूँ तो ये और भी बुरा होते जाएगा एंड ये हम दोनों के लिए अनफेयर होगा। तुम एक रियल जेन्युइन थिंग डिज़र्व करते हो, किसी की चैरिटी नहीं। ये बोलने के बाद विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ये सब बोल रहा है। एंड विंग के मुँह से ये सब सुनने के बाद लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर ही स्ट्रक हो चुका था। एंड विंग की भी हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने कहा, मेरा मतलब तुम एक लान हो। यू नो व्हाट आई मीन। काइंडनेस कभी लव नहीं हो सकता। ये बोलने के बाद विंग खुद भी फ्रोन्ड हो गया। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है। एंड तभी विंग ने लंजे की आंखों में आंसू देखा। ये देख के विंग फ्रोन्ड हो गया। वो बिल्कुल साइलेंस हो गया। विंग का ब्रीथिंग भी रुक गया। अब उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। विंग के पूरे बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ एंड कप को टेबल में रखा। लंजा ने एक बार भी विंग के आइज़ में नहीं देखा। लंजा ने अपने आंसू पोंछा, बट फिर भी आंसू निकलता रहा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये बोल के लंजा वहाँ से जल्दी से निकल गया। एंड विंग वहाँ पर ही खड़ा रहा, बिल्कुल स्ट्रक होके। लंजा के निकलते ही विंग के रूम पे चिंसू आई। चिंसू ने सब कुछ देखा। चिंसू विंग के पास आई। चिंसू ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने सिर्फ नोट किया। विंग के अंदर से अभी तक कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। चिंसू के हाथ में लंजा का फेवरेट टी का कप था। चिंसू ने कप को टेबल पे रखा एंड वो कुछ काम करने लगा। कुछ टाइम बाद चिंसू ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या कुछ हुआ है? अब फाइनली विंग को लगा कि अब वो कुछ कह सकता है, तो उसने कहा, मैंने उसे कहा कि उसको प्यार करने का मतलब एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है, एक फैमिली चैरिटी है। ये बोलने के बाद विंग को फील हो रहा था कि उसने कितना क्रूअल बिहेव किया है। एंड विंग की बात सुन के चिंसू बिल्कुल फ्रीज हो गई। चिंसू ने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? विंग ने कहा, मुझे पता नहीं। चिंसू अभी तक फ्रोन थी। चिंसू ने कहा, वो आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़कर चला ही जाता। तुम्हें इतना क्रूअल होने की ज़रूरत नहीं था। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है चिंसू जो कुछ भी कह रही है वो सच है। देन चिंसू ने कहा, लान फैमिली हर साल कैंसर रिसर्च में बहुत सारा पैसा डोनेट करता है। जब से लांगवांग जी का मदर का कैंसर से डेथ हुआ है, तब से ये काम चल रहा है एंड ये बात सबको पता है। ये सुन के विंग का हार्ट बीट रुक गया। विंग का फेस ब्लैंक हो गया। चिंसू ने कहा,
चिंसू ने कहा, इनफैक्ट तुम खुद भी ह्यूज डोनेशन करते हो, यू नो व्हाट इट मीन्स। ये सब बोलने के बाद चिंसू चुप हो गई एंड विंग को अंदर अंदर बहुत ही पेन होने लगा। वो वहाँ पर ही डंप हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो दौड़ के लंजे के पास जाए एंड माफ़ी मांगे उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए, बट उसका बॉडी उसका बात नहीं सुन रहा था। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, बट कैसे भी करके वो खड़ा हुआ, बट वो चल नहीं पा रहा था। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था एंड तभी चिंसू उसके पास आई। चिंसू ने उसे पकड़ा एंड काउच के ऊपर बिठाया एंड पानी दिया और कहा, हे, तुम्हारा ये इंटेंशन नहीं था, आई एम श्योर उसे ये बात पता है। बट विंग कांपता रहा। कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल चुप रहा। चिंसू ने विंग से कहा कि वो बाहर ही है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो विंग उसे बुला ले। ये बोल के चिंसू वहाँ से निकल गई एंड विंग वहाँ पर ही बैठा रहा। अब उसे फील हो रहा था कि अब फाइनली लंजे उसे छोड़ के चला जाएगा। अब फाइनली लंजे उससे हेट करेगा जो विंग डिज़र्व करता है। अब फाइनली सब कुछ ख़त्म होगा। अब उस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद चिंसू ने फिर से विंग को कहा कि लांगवांग जी फाउंटेन के पास वेट कर रहा है। ये सुनकर विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। 2 हफ्ते से विंग का हालत बहुत ख़राब था। उसे खुद भी पता नहीं कि उसने 2 हफ्ता कैसे स्पेंड किया लंजा को ये सब कहने के बाद। बट लंजा के आने से विंग को गुस्सा होना चाहिए था, उसे एनोइंग फील होना चाहिए था, बट नहीं, विंग को अच्छा फील हो रहा था, उसे होपफुल फील हो रहा था, क्योंकि उसने लंजा को बहुत मिस किया। उसे पता है कि ये सेल्फिशनेस है। उसे लंजा को फिर से इंसल्ट करना चाहिए ताकि लंजा फिर से वापस ना आए, बट स्टिल विंग से ये नहीं हो रहा था। वो दौड़ के लंजे के पास गया। आज भी स्नोफॉल हो रहा था। लंजा फाउंटेन के पास खड़ा था। जैसे ही विंग उसके पास आया, लंजे ने विंग की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए लंजे का आइज़ को देखकर लगा कि वो अभी रो देगा एंड कुछ ही सेकंड बाद उसका सैड आइज़ एंग्री आइज़ में बदल गया। विंग ने कहा, तुमने फिर से रॉन्ग टर्न ले लिया। ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। देन विंग को फील हो रहा था कि लंजा उससे वैसे भी हेट ही करेगा। अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। लंजे ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा एंड देन अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं तुम्हें फिर से डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद विंग अंदर ही अंदर फ्लिंच हो गया। उसका हाथ पैर कांपने लगा। लंजा विंग के पास आया एंड विंग के हाथों में विंग का ही दिया हुआ वो बानी नेकलेस रखा। विंग उस नेकलेस को देखने लगा। उसका थ्रोट ड्राई हो गया। उसने सॉफ्टली कहा, ये मेरा किसी काम का नहीं है, इसमें सिर्फ फेयरी टेल्स है। लंजा ने केयरफुली कहा, ये मेरा भी तो नहीं है और ना ही कभी था। ये सुनकर विंग ने लंजे की तरफ देखा। लंजा ने कहा, इसे किसी नीडफुल इंसान को दे देना, चैरिटी ऐसे ही काम करता है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा फील हुआ। उसे लगा कि उसका खुद का वर्ड ही उसके पास वापस आ गया। विंग को बहुत ही फ्यूरियस फील होने लगा। उसका ब्रीथिंग भी रुक गया। वो चिल्लाना चाहता था, उसे बेक करने का मन कर रहा था, बट वो ऐसा नहीं कर सकता। अब उसके पास ये राइट नहीं है। अब वो कुछ भी नहीं कह सकता। विंग ने कहा, लांगवांग जी, मैं सही था ना? जब वॉर होता है तब सबसे पहले लव ही हारता है। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए चुप रहा एंड देन उसने कहा, गलत सोच मत रखो विवुशियान, तुमने इसे बैटल में बदला है एंड तुम ही जीते, बट मैं हारा भी नहीं। ये सुन के विंग ब्लिंक करने लगा। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा एंड देन उसने टर्न किया वहाँ से जाने के लिए। तभी विंग ने कहा, लंजा। लंजा रुक गया, बट उसने विंग की तरफ टर्न नहीं किया। विंग ने कहा, उस दिन मेरे ऑफिस में मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कहने का मेरा इंटेंशन नहीं था। विंग को अंदर अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। एंड फाइनली लंजा ने विंग की तरफ टर्न किया। लंजा के आइज़ टीयर्स से झलक रहे थे, बट उसने एक स्माइल किया जो ब्यूटीफुल स्माइल था और कहा, मुझे पता है। ये बोलने के बाद लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को फिर से देखा, जैसे कि वो विंग के फेस को हमेशा के लिए याद रखने के लिए देख रहा है। सेम एस विंग, वो भी लंजा के स्माइलिंग फेस को देख रहा था ताकि वो इसे हमेशा के लिए याद रख सके। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या ये पॉसिबल होता? ये सुन के विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लंजा ने कहा, क्या तुम एटलीस्ट ना नहीं कह सकते? ये बोल के लंजा ने एक और स्टेप वापस ले लिया।
आई मीन पीछे की तरफ। देन उसने फिर से कहा, अगर तुम झूठ भी बोलते तब भी मैं बिलीव कर लेता। ये फर्स्ट टाइम था जब लंजा ऐसे बात कर रहा था। विंग ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली वो वहाँ से टर्न करके जाने लगा। एंड इस बार विंग ने उसे नहीं रोका। लंजा वहाँ से चला गया एंड डिसअपीयर हो गया। एंड विंग अपने हाथों में वो बॉडी नेकलेस देखने लगा। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब उसके आंखों में आंसू आ गया। उसकी आंखों से एक आंसू उस बॉडी नेकलेस के ऊपर पड़ा। वो सोच रहा था, लंजा ने सही कहा, विंग जीत गया। विंग कुछ खोने में जीत गया। अब जब लंजा ड्राइव करके वापस जा रहा था, उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। लंजा की मम्मी जब भी उसे फेयरी टेल्स सुनाती थी वहाँ पर हैप्पी एंडिंग होता था। इसलिए लंजा होपफुल था। उसे लगा था शायद उसके स्टोरी में भी हैप्पी एंडिंग होगा। उसे याद आया एक दिन चिक्सी फेस्टिवल में उसकी मम्मी की बहुत हेडेक हो रही थी एंड वो बेहोश हो गई थी। वो भी फर्स्ट टाइम। लंजा को लगा था कि शायद मम्मी वापस आ जाएगी। वो बहुत छोटा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने मम्मी की बहुत वेट किया बट लास्ट में उसकी मम्मी वापस नहीं आई। अब उसके पास मम्मी नहीं थी जो उसे हैप्पी एंडिंग वाला स्टोरी सुनाएंगी, बनी शैडो बनाएंगी। जो स्टोरी मम्मी रिसेंटली सुना रही थी उसे, उसका नाम था न्यू लॉन्ग। उस स्टोरी को मम्मी ने अधूरी ही छोड़ दिया। लंजा को लगा था जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तब लंजा उनसे वो स्टोरी कंप्लीट कराएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई एंड बहुत टाइम तक वो हॉस्पिटल में ही रही। एंड एक दिन वो चली गई लंजा को छोड़कर। लंजा को ये भी याद है, उसने मम्मी से पूछा था कि किसी को अनकंडीशनली कैसे प्यार किया जा सकता है। मम्मी ने कहा था जैसे तुम अपने भाई से प्यार करते हो, वो अनकंडीशनल है। ये सुन के लंजा ने कहा था, नहीं, मैं अपने मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ एंड ये अनकंडीशनल है। ये सुन के मम्मी ने स्माइल किया था एंड लंजा को टाइटली हग किया था। लंजा को ये भी याद है, उसके मम्मी के गुजर जाने के बाद लंजा बहुत रोया था, बहुत। तब जेवोचुन उसके पास आए थे उसे संभालने के लिए। तब लंजा बहुत छोटा था, उसे डेथ का मतलब नहीं पता था। वो सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे मम्मा के पास जाना है। यही सब सोचते हुए लंजा की आंखों में आंसू आ गया। वो ड्राइव करते हुए रो रहा था। वो स्टीयरिंग व्हील को टाइटली पकड़ा एंड वो कंटिन्यू रोने लगा। वो सोच रहा था उसने अनकंडीशनली प्यार करने की कोशिश किया जैसे उसकी मम्मी चाहती थी। उसने अपने आप को फियरलेस बनाने की कोशिश किया बट इन द एंड उसे विंग पर गिव अप करना पड़ा। उसके पास सिर्फ दो ही चॉइस थे, एक था गिव अप करना, दूसरा विंग को फोर्स करना। एंड वो विंग को फोर्स नहीं कर सकता। वो सिर्फ विंग को क्या, किसी को भी प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। एंड ज़बरदस्ती प्यार करने से अच्छा वो गिव अप ही कर दे। लंजा विंग को हैप्पी देखना चाहता है। विंग फ्लाई करने के लिए बना है, लंजा के साथ बांधने के लिए नहीं। लंजा नहीं चाहता कि विंग रुक जाए अपनी ज़िंदगी में। अगर विंग के रुकने के वजह लंजा बने तो लंजा कहीं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। यही सब सोचते हुए लंजा घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद वो अपने डेस्क में गया जहाँ पर उसका लैपटॉप था। उसने अपने लैपटॉप को ऑन किया। उस लैपटॉप में वो अपना स्टोरी लिख रहा था, खुद का स्टोरी, जिसका नाम था लाइट हाउस। लंजा ने एक बार विंग से कहा था कि जब उसको इंस्पिरेशन मिल जाएगा तब वो लिखना स्टार्ट करेगा। एंड लंजा को वो इंस्पिरेशन मिल गया था, उसने लिखना भी स्टार्ट किया था। बट कंप्लीट करने के पहले ही लंजा का दिल टूट गया। उसने लैपटॉप ओपन किया। उसे लगा कि शायद वो कुछ लिख पाएगा बट वो नहीं लिख पाया। उसने अपने आंखें बंद किया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना कुछ हो गया है एंड सब कुछ सच है। उसके अंदर एंजाइटी बढ़ रहा था। लंजा को बहुत बहुत अजीब फील हो रहा था। तो वो टेबल के अंदर अपने नीज़ को रैप करके बैठ गया। उसने अपने आंखें बंद किया एंड बहुत कोशिश किया कुछ भी ना सोचने का, बट ऐसा नहीं हुआ। तब उसके घर के दरवाज़ा अनलॉक हुआ। उसे रियलाइज़ हुआ कि ये काम सिर्फ मियाँ मियाँ कर सकती है। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने मियाँ मियाँ को अपने घर की चाबी दिया था, क्योंकि वो अभी किसी के साथ मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। वो अकेला रहना चाहता है। उसे इरिटेट फील हो रहा था। उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। मियाँ मियाँ लंजा के बेडरूम पे आई। उसने देखा कि लंजा टेबल के नीचे है। मियाँ मियाँ ने शाई किया एंड एक टाइनी स्माइल किया एंड लंजा के पास जाकर वो भी बैठ गई टेबल के नीचे। लंजा के अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो कुछ कह नहीं पा रहा था।
वो मियाँ मियाँ से ये भी नहीं कह पा रहा था कि मियाँ मियाँ को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, वो चेयर पे बैठ सकती है। मियाँ मियाँ उसके पास आकर बैठ गई। मियाँ मियाँ ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। ये बोल के मियाँ मियाँ ने अपने फ़ोन निकाला एंड वो कुछ ढूंढने लगी। लंजा को पता है कि मियाँ मियाँ उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है, बट लंजा ने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसका भी मूड नहीं है। उसने अपने आंखें बंद किया एंड वो वॉल पे लीन्ड हो गया। मियाँ मियाँ ने भी कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ लंजा के पास बैठी रही। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही बैठे थे एंड कुछ टाइम बाद मियाँ मियाँ लंजा के शोल्डर पे सिर रख के सो गई। ये देख के लंजा को बुरा लगा, उसे गिल्टी फील होने लगा। उसने मियाँ मियाँ को उठाया और कहा, बेड पे सो जाओ, फ्लोर बहुत ही ठंड है। बट मियाँ मियाँ ने एक पॉइंटेडली लुक दिया एंड वो फिर से लंजा के शोल्डर में लीन होकर सो गई। लंजा ने भी अपने हेड को मियाँ मियाँ के हेड के ऊपर लीन कर दिया। वो दोनों ऐसे ही पूरी रात बैठे रहे। कुछ टाइम बाद सनसेट हो गया एंड सनसेट के बाद मियाँ मियाँ उठ गई। वो उठने के बाद अपने फ़ोन को चेक किया एंड वो रूम से बाहर निकल गई। लंजा वहाँ पर ही बैठा हुआ था। लंजा को सुनाई दे रहा था कि मियाँ मियाँ किचन में कुछ कर रही है। कुछ टाइम बाद मियाँ मियाँ लंजा के सामने ब्रेकफास्ट लेकर आई, बट लंजा को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे याद आ रहा था कि लेट नाइट वीडियो कॉल्स में लंजा विंग को पैनकेक एंड रामियन बनाना सिखाता था एंड विंग स्माइल करता था। ये सब सोचते हुए लंजा को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। मियाँ मियाँ ने कुछ टाइम तक लंजा को देखा एंड देन वो लंजा के चिक्स के ऊपर से टीयर्स को पोंछने लगा। ये देख के लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो रो रहा था। लंजा को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। मियाँ मियाँ ने लंजा को सैड देखा है, हैप्पी देखा है, एंग्री देखा है, काम देखा है, बट कहीं भी रोते हुए नहीं देखा है। मियाँ मियाँ कुछ टाइम तक लंजा के सामने ऐसे ही बैठी रही। देन मियाँ मियाँ ने लंजा के हाथ को अपने हाथों में लिया। लंजा ने अपने हाथ को हटा लिया क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड तभी लंजा ने देखा कि मियाँ मियाँ की आंखों से भी आंसू निकल रहा है एंड उस आंसू के पीछे एक गुस्सा है। मियाँ मियाँ ने गुस्से में कहा, बाहर में जाए वो। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया, वो वरीड हो गया। मियाँ मियाँ ने कहा, किसी को भी इतना हिम्मत मत देना कि वो तुम्हारे दिल को तोड़े। ये सुन के लंजा डर गया। वो नहीं चाहता कि कोई भी विंग को ब्लेम करे, कोई भी विंग से हेट करे, कोई भी विंग पर गुस्सा हो। हाँ, ये बात तो सच है कि लंजा को पता नहीं कि वो कहीं भी विंग को माफ़ कर भी पाएगा या नहीं, बट स्टिल वो ये नहीं चाहता कि कोई और विंग पर गुस्सा हो जो विंग डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि विंग ने कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो उसने पहले से वार्न नहीं किया था। लंजा के फीलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग पर नहीं है। लंजा ऐसा फील करता है, इसमें विंग का क्या दोष। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो मेरे लिए अच्छा था, अच्छा इंसान है वो। ये सुन के मियाँ मियाँ पॉज हो गई। देन उसने कहा, ऑफ कोर्स वो अच्छा इंसान है, वरना तुम उसे चूज़ नहीं करते अपने लिए। देन मियाँ मियाँ ने फिर से लंजे के हाथों को पकड़ा और कहा, बट वांग जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंजे ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम, प्लीज़ उसे हेट मत करना। ये सुन के मियाँ मियाँ का आइज़ सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, मैं उसे हेट नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। ये सुन के फाइनली लंजा को रिलीफ फील हुआ एंड मियाँ मियाँ के फोर्स करने के बाद फाइनली लंजा ने ब्रेकफास्ट किया। लंजा ने मियाँ मियाँ को घर जाने के लिए इंसिस्ट किया, बट मियाँ मियाँ ने रिफ्यूज़ कर दिया। लंजा ने उससे कहा कि वो ठीक हो जाएगा, पर फिर भी मियाँ मियाँ ने नहीं सुना। मियाँ मियाँ ने कहा, तुमने लास्ट टाइम भी यही कहा था। देन तुम मेरे से अल्कोहल चुराए एंड देन तुम टेरेस के रेलिंग पे खड़े हो गए ड्रंक होकर। ये सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। लंजा ने कहा, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि अगर मैं तुम्हें मेरे घर का चाबी दूंगा तो तुम ये सब नहीं कहोगे। मियाँ मियाँ ने कहा, हाँ ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से नहीं कहूँगी, ओके। लंजा ने नोट किया। क्योंकि लंजा बहुत टायर्ड था, अब उसे बिल्कुल भी झगड़ा करने का मन नहीं कर रहा था एंड वो झगड़ा कर भी नहीं सकता। ऐसे ही टाइम बीत गया एंड रात हो गया। अब मियाँ मियाँ लंजा के घर पे ही रुकने वाली है। मियाँ मियाँ गेस्ट रूम पे सो गई एंड लंजा अपने रूम पे। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो विंग से एक बार मिले। देन फाइनली वो सोया एंड ड्रीम में उसने देखा कि वो विंग को हग कर रहा है एंड विंग उसे पुश कर रहा है। ये देखते ही लंजा जाग गया। उसने टाइम चेक किया एंड उसने देखा कि 5 बजने के लिए अभी 10 मिनट बाकी है। वो जल्दी ही उठ गया। देन लंजा फ्रेश हुआ एंड अपने आप को मिरर में चेक किया। उसने देखा
कि उसके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो गया है। वो सच में बहुत ही अजीब दिख रहा है। मियाँ मियाँ ने खाना बनाया एंड लंजन अपना पूरा दिन अपने रूम पे ही बिताया। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। थर्ड डे लंजन ने शॉवर लिया एंड शॉवर लेने के बाद उसे अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। दिन भर अपने डायरी एंड पेन उठाया एंड अपने क्लास के लिए लेक्चर प्रिपेयर करने लगा, बिकॉज उसे अपने आप को ठीक करना होगा, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। वो अभी अपने लैपटॉप को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहा था, बिकॉज उसे पता नहीं कि वो अपनी स्टोरी को कंप्लीट कैसे करेगा, उसके एंडिंग कैसे लिखेगा। अपने डायरी ओपन करते ही उसने देखा कि डायरी के अंदर विंग का लिखा हुआ वो पोस्टेड नोट है, जहाँ पर विंग का हैंडराइटिंग है। ये देख के लंजन को फिर से रोना आ गया, बट वो फिर से नहीं रो सकता, वो फिर से नहीं रोएगा। लंजन ने डायरी को बंद कर दिया एंड साइड में रख दिया। इंटायर वीकेंड मियाँ मियाँ लंजन के घर पे ही था। वो फाइनली तब निकली जब लंजन अपने स्कूल के लिए घर से निकला। लंजन ने इस पूरे वीक में सिर्फ अपने काम पे ही फोकस किया। उसने पागलों की तरह काम किया, लाइक ओवरवर्क किया। उसने खाना तो खाया, बट खाने में कोई भी टेस्ट नहीं था। उसने अपने माइंड को संभालने की बहुत कोशिश किया एंड इस पूरे वीक में मियाँ मियाँ हर इवनिंग को लंजन के घर आती रही डिनर करने के लिए। वो श्योर हो रही थी कि लंजन ठीक से खाना खा रहा है, बट मियाँ मियाँ इस बारे में कोई भी बात नहीं करती थी। इसके लिए लंजन थैंकफुल है। लंजन ओवरवर्क कर रहा था, खाना भी खा रहा था, बट स्टिल वो सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार विंग की याद आ रही थी। उसके अंदर एंजाइटी, सैडनेस, लॉस सब कुछ बढ़ रहा था। उसे पता नहीं कि ये सब कब रुकेगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि अब वो कहीं भी फिर से हैप्पीनेस का केयर नहीं कर सकता। वो फिर से कहीं भी हैप्पी नहीं हो सकता, बट उसे सिर्फ ओके फील करना है ताकि उसका फैमिली एंड दोस्त थोड़ा रिलीफ फील करे। अब फ्राइडे को जब लंजन मियाँ मियाँ एंड उसके लिए डिनर बना रहा था, तब उसका डोरबेल बजा। लंजन के घर पे सॉन्गलाइन आया। ये देख के लंजन ने शाई किया एंड मियाँ मियाँ की तरफ एक पॉइंटेड लुक दिया, बट मियाँ मियाँ ने इग्नोर किया। सॉन्गलाइन ने कहा, वांग जी, तुम कितने अजीब दिख रहे हो। लंजन ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। अब वो सॉन्गलाइन के लिए खाना बनाने लगा। वो वीकेंड बिल्कुल नॉइस से भरा हुआ था, क्योंकि जिस जगह पर मियाँ मियाँ एंड सॉन्गलाइन रहता है, वो जगह कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता। बट हाँ, वो लोग लंजन के पीसफुलनेस को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब भी लंजन सोता है या फिर अपने रूम पे रहता है, तब वो लोग धीरे से झगड़ा करते हैं ताकि लंजन को सुनाई ना दे। ये चीज़ लंजन ने नोटिस किया है, तो इसलिए लंजन उनके सामने ही आ जाता है ताकि वो लोग ठीक से झगड़ा कर पाए। उन लोगों ने मूवी के लिए भी ऑफ़र किया, बट लंजन ने मना कर दिया। तो उन लोगों ने लंजन के घर पे ही नेटफ्लिक्स ऑन किया एंड एक साथ मूवी देखने लगे। वो एक कॉमेडी मूवी था, बट लंजन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। बट स्टिल उन दोनों की कंपनी को लंजन अप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही गया। नेक्स्ट वीक लंजन के भाई ने उसे ऑफ़र किया था डिनर करने के लिए, पर लंजन ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसका काम है। लंजन को लग रहा था कि उसका भाई कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, बट स्टिल जेबोचुन ने कुछ भी नहीं कहा। सॉन्गलाइन मियाँ मियाँ एवरी वीकेंड लंजन के घर पे ही रहने लगे। वो लोग फ्राइडे को लंजन के घर पे आते हैं एंड संडे को घर से चले जाते हैं। बट उन दोनों में से कोई भी लंजन को कुछ भी नहीं पूछता। वो लोग सिर्फ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ नहीं। लंजन बाहर से तो ठीक था, बट अंदर ही अंदर वो टूटा जा रहा था। अब धीरे धीरे उसका डेज बियरेबल होते जा रहा था। सब कुछ ठीक हो रहा था, बट कभी कभी लंजन के अंदर बहुत पेन होता था, रिग्रेट का, बिट्रेयल का, होपलेसनेस का, जो अनबियरेबल था। एक दिन मिडनाइट को लंजन अचानक से नींद से उठ गया। उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। वो विंग को बहुत मिस कर रहा था। लंजन को सफोकेटेड फील हो रहा था। वो विंग को मिस कर रहा था, बट उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो विंग से पूछना चाहता था, क्यों, क्या गलत हुआ था? क्या विंग ऐसे ही लोगों को किस करता है जिसके लिए उसके पास कोई फीलिंग नहीं है, जैसे कि उसने लंजन के साथ किया है? क्या इससे उसे खुशी मिलती है? लंजन को बार बार विंग की लास्ट फेस याद आ रही थी, जो उसने लास्ट टाइम देखा था। लंजन को रोना आ रहा था, पर उसने प्रॉमिस किया कि वो नहीं रोएगा। उसने तब से नहीं रोया जब से मियाँ मियाँ ने उसे रोते हुए देखा है। बट हाँ, मिडिल में एक दिन वो बहुत रोया था, जिस दिन वो मिडनाइट को ऐसे ही नींद से उठ गया था एंड उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। लंजन को बहुत ही हलचल सी फील हो रही थी। उसने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश किया था, बट ऐसा नहीं हुआ था। उसने मेडिटेशन करने की कोशिश किया, बट कुछ भी काम नहीं आया था। देन उसने वही किया जो उसने कहीं भी करने की सोचा भी नहीं था। उसने अपनी डायरी ओपन किया था, जहाँ पर विंग का पोस्टेड नोट था। लंजन ने उस नोट को फाड़ दिया एंड उस नोट की पीसेस हो गए। फाड़ने के बाद लंजन को रियलाइज़ हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। विंग का दिया हुआ सिर्फ यही एक चीज़ था लंजन के पास,
एंड लंजा ने उसे भी फाड़ दिया। अब लंजा के पास कुछ भी नहीं है, उसने सब कुछ खो दिया विंग का। उस दिन लंजा बहुत रोया था, बहुत। देर लंजा को याद आया था कि एक चीज़ है जो अभी भी उसके पास है। उसने अपने ड्रॉयर ओपन किया एंड वहाँ पर वो नेकलेस का वेलवेट ब्लू बॉक्स था। नेकलेस तो उसने लौटा दिया था, बट वो बॉक्स उसके पास ही था। उस बॉक्स को देखकर लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसे ये देख के रिलीफ फील हुआ कि एटलीस्ट विंग का दिया हुआ ये चीज़ उसके पास है। लंजा ने उस नोट के पीसेस को उस बॉक्स में रखा एंड देन उस बॉक्स को एक हैंकर चिप में रैप करके उसने ठीक से रख दिया। एंड देन उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो लाइफ में फिर से कहीं भी अपने ब्रोकन हार्ट को नहीं जोड़ेगा, वो फिर से कहीं भी प्यार नहीं करेगा, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, स्टोन हार्टेड। एंड वो इसके लिए विंग को ब्लेम नहीं कर सकता। इसके लिए वो सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है और किसी को नहीं। यही सब सोचते हुए लंजा सो गया। देन वीकेंड को सॉन्गलैन लंजा के घर पे एक बॉक्स लेकर आया जो बहुत ही लार्ज बॉक्स था। ये देख के लंजा ने सॉन्गलैन से पूछा कि वो क्या है, तो सॉन्गलैन ने बॉक्स को ओपन किया। बॉक्स के अंदर एक फ्लॉपी प्लम्प वाइट क्यूट सा गुइनिया पिग है जो बिल्कुल रैबिट की तरह दिखता है। उसे देख के लंजा शॉक्ड हो गया क्योंकि वो चीज़ बहुत ही फैमिलियर है। जब वो स्कूल में पढ़ता था तब उसने देखा था कि विंग ने एक इंज्योर्ड रैबिट को बचाया था। रैबिट भी बिल्कुल इस पिग की तरह ही दिखता था। लंजा को वो फैमिलियर सीन याद आ गया एंड उसका एक्सप्रेशन बिगड़ गया। एंड उसके एक्सप्रेशन देख के मियाँ ने सॉन्गलैन को पंच किया और उस पर करते हुए कहा, तुमने ये क्या किया? सॉन्गलैन ने कहा, क्या? वो तो रैबिट पसंद करता है ना? मियाँ ने कहा, क्या ये रैबिट है? सॉन्गलैन ने कहा रैबिट नहीं है बट रैबिट की तरह ही है। बट वांग जी इतना सैड क्यों दिख रहा है? ये सुन के लंजा ने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो एक दूसरे के साथ रैबिट के लिए झगड़ा कर रहे थे। उन दोनों को रोकने के लिए लंजा ने कहा, यूतू, मैं इसका नाम यूतू रखूँगा। लंजा ने ये नाम एक स्टोरी से लिया है जिस स्टोरी को उसके माँ ने उसे सुनाया था। ये सुन के सॉन्गलैन एंड मियाँ को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। मियाँ ने फिर से सॉन्गलैन को पंच किया और कहा, तुम इसे पहले लेकर क्यों नहीं आए? उन दोनों को ऐसे देख के लंजा के फेस में फाइनली स्माइल आ गई। 3 महीने बाद, इतना सैडनेस, इतना हार्ट ब्रोकननेस के बाद लंजा ने फाइनली स्माइल किया एंड लंजा को थोड़ा अच्छा फील होने लगा। लंजा को से देखकर मियाँ एंड सॉन्गलैन बहुत खुश हो गया। सॉन्गलैन ने कहा, क्या आज हम मूवी देखने जा सकते हैं? मियाँ तो बहुत खुश हो गई एंड लंजा ने भी माना नहीं किया। दिन रात को सॉन्गलैन एंड मियाँ घर चली गई। यूतू भी सो गया। देन लंजा ने अपना लैपटॉप ओपन किया अपने स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। उसने डिसाइड किया कि अगर वो इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड कंप्लीट नहीं कर पाया, देन वो एक और स्टोरी स्टार्ट करेगा। वो अपनी स्टोरी में वो सब कुछ लिखेगा जो वो अपने मुंह से नहीं कह सकता। वो अपने फीलिंग के बारे में लिखेगा जो वो यूजुअली शेयर नहीं कर पाता। विंग लंजा को छोड़कर चला गया है। लंजा इसे नहीं भूल सकता। ये टाइम लंजा के लाइफ में सबसे वर्स्ट टाइमिंग है जो लंजा कहीं भी नहीं भूलेगा। इसमें विंग का कोई दोस्त नहीं है। शायद विंग भी लंजा से प्यार करता है एंड अगर नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, बिकॉज लव का मतलब चूज़ करना है एंड विंग ने अपना चॉइस बना लिया है एंड वो चॉइस लंजा नहीं है। बट इट्स ओके, ये उसका राइट है। लंजा उसे फोर्स नहीं कर सकता। लंजा को पता है कि विंग बहुत अच्छा इंसान है। वो अपना ख्याल रखे या ना रखे पर सबका ख्याल रखता है। वो अपना खाना तक सबको बांट देता है। तो ज़रूर उसका कोई रीज़न होगा, वरना विंग ऐसा नहीं करता। बट ओके, लंजा अपना ख्याल रख लेगा बट वो विंग से प्यार करता रहेगा। विंग उसके दिल में हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो विंग को कभी भी भूल नहीं पाएगा। लंजा को पहले से ही पता था कि उसे प्यार नहीं करना चाहिए, बट उसने फिर भी किया था। वो होपफुल हुआ था। बट कोई बात नहीं, अब लंजा को रियलिटी पता है एंड अब वो वही करेगा जो उसे करना चाहिए। वो मूव ऑन करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।